प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम लोग बात करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण रोग की जिसको सिकल सेल एनीमिया के नाम से जानते हैं। और ये वास्तव में रक्त अल्पता है, या इसको हम हाशियाकार कोशिका रक्त अल्पता के नाम से जान लेते हैं। वास्तव में ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। इसमें ऐसा होता है कि अप्रभावी सुप्त जीन एक पाया जाता है और जो हीमोग्लोबिन की संरचना में अनियमितता उत्पन्न कर देता है। तो जब हीमोग्लोबिन की संरचना बिगड़ जाती है तो संरचना बिगड़ने से जो है खून की कमी हो जाती है। वास्तव में हम जब देखते हैं तो एक सामान्य हीमोग्लोबिन को हम जो है HbA से प्रदर्शित कर लेते हैं, तथा एक असामान्य हीमोग्लोबिन मतलब जिसके अंदर बीमारी आ गई है उसको हम HbS से प्रदर्शित कर लेते हैं। देखते हैं क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन है ये 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। यहाँ पर जो है 4 पॉलीपेप्टाइड ये 4 पॉलीपेप्टाइड जो है चैन से मिलकर बना होता है। समझ में बात आ रही है कि 4 पॉलीपेप्टाइड जो है चैन से मिलकर बना होता है। अब देखना है कि जब ये 4 पॉलीपेप्टाइड चैन से मिलकर ये बना होता है तो एक मिनट भैया, ठीक है। तो इसमें जो है 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड जो है चैन होती हैं और इसमें जो है 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चैन पाई जाती हैं। 2 अल्फा और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चैन पाई जाती हैं। अब यहाँ पर जो कमी उत्पन्न होती है वो बीटा पॉलीपेप्टाइड चैन पर उत्पन्न होती है। वास्तव में ये होता है कि जैसे बीटा पॉलीपेप्टाइड चैन है तो जब एक चैन श्रृंखला बनेगी तो यहाँ पर ये श्रृंखला जो है पॉलीपेप्टाइड चैन अमीनो एसिड की बनी होती है। तो जैसे यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ, ये जैसे मैंने एक चैन बनाई। यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, कुछ नंबर लिख लिए। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और 8 लिख दिया। ऐसे एक हमने चैन बना ली। अब हमने क्या किया देखते हैं बहुत ध्यान से इस बात को, और इस बात को समझ जाएंगे तो पूरी जो है ये एनीमिया का मेथड समझ जाएंगे। होता क्या है कि बीटा, अब ये बनी क्या है बताओ भाई, ये जो चैन बनी है इसको कहते हैं बीटा पॉलीपेप्टाइड चैन के नाम से इसको जानते हैं, जो ये सेकंड है। होता यह है कि बीटा पॉलीपेप्टाइड चैन में प्रथम स्थान पर जो अमीनो एसिड पाया जाता है, तो अमीनो एसिड का यहाँ पर जो इसका फर्स्ट स्थान है, यहाँ पर प्रथम अमीनो एसिड का एकलक पाया जाएगा, मतलब मोनोमर। यहाँ पर जो है प्रथम जो है अमीनो एसिड का एकलक पाया जाएगा और ये काहे का होगा, एमिनो एसिड, ठीक। और यहाँ पर जो एमिनो एसिड लगा होगा वो होगा वैलीन। ध्यान रखना, बहुत ध्यान से इस बात को समझना है। ये जो है वैलीन होता है। यहाँ पर क्या हमने सीखा कि जो बीटा पॉलीपेप्टाइड चैन है उसमें प्रथम स्थान पर एक मोनोमर जुड़ा होता है, एमिनो एसिड का मोनोमर जुड़ा होता है और वो होता है वैलीन। अब एक सामान्य मनुष्य की बीटा जो श्रृंखला में 6ठे स्थान पर एमिनो एसिड जो होता है, अभी तो सामान्य की बना लिया यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर जो सामान्य का हो गया, सामान्य ये जो है सामान्य मनुष्य का होगा, बीमार नहीं है कतई। और जब बीमार नहीं है तो इसके 6ठवें स्थान पर हम यहाँ पर आते हैं, इसके 6ठवें स्थान पर
एक मोनोमर जुड़ा होगा, यहाँ पर एक मोनोमर जुड़ा होगा, और वो मोनोमर कौन होगा? एमिनो एसिड का। ये भी एक एमिनो एसिड का होगा, एमिनो एसिड का होगा। और जो ये एमिनो एसिड का मोनोमर होगा ये होता है ग्लूटामिन। इसको ग्लूटामिन हो सकता है, या इसके स्थान पर एक और हो सकता है ग्लूटामिक एसिड, ऐसा भी हम कह सकते हैं इसको। इसी को हम क्या कह सकते हैं? ग्लूटामिक एसिड, इसके नाम से भी हम जानते हैं इसको। तो ये दोनों क्या हैं? ये जो है एमिनो एसिड के मोनोमर हैं। एक कहाँ है? प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से इस बात को समझना, और आज के बाद जो है एनीमिया आप जो है कभी भूलेंगे ही नहीं। तो पहले वाले स्थान पर हमने क्या देखा कि इसके पहले वाले स्थान पर वायलिन जुड़ा है। इसके छठे वाले स्थान पर हमने क्या देखा है? ग्लूटामिन जुड़ा है। ठीक है, अब बीटा श्रृंखला में इस ग्लूटामाइन की उपस्थिति एक प्रबल जीन के नियंत्रण में रहती है। अब ये जो ग्लूटामाइन है, ग्लूटामाइन की जो उपस्थिति है, मतलब ग्लूटामाइन की उपस्थिति का कारण ही है प्रबल जीन। प्रबल जीन मतलब अगर प्रबल जीन है तो ग्लूटामाइन है, और अगर दुर्बल जीन है तो ग्लूटामाइन नहीं है। तो इसकी उपस्थिति जो है प्रबल जीन के कारण नियंत्रित रहती है। ठीक है, अब क्या हो जाए? इस जीन के साथ ही जो अप्रभावी जीन के नियंत्रण में छठे स्थान पर ग्लूटामाइन के बजाय अब बीमारी कहाँ से आती है? अब इसमें होगा ये कि इसके स्थान पर जो इतनी बात हम लोगों ने पढ़ी, अब इसका स्थान भाई बदल जाएगा, और इसके स्थान पर क्या लगने वाला है? इसके स्थान पर जो ग्लूटामिन है इसके बजाय ये आ जाती है क्या? वायलिन। ध्यान रखना, एक वायलिन फिर से आ जाती है। मतलब क्या लगना था? लगना था जो है, लगना यहाँ पर क्या था? ये लगना था ग्लूटामिन, लेकिन भैया ग्लूटामिन नहीं लगी। अब इसके स्थान पर क्या आ गई? वायलिन आ गई। बहुत ध्यान से इस बात को पढ़ना है। मैं बार बार आपका अट्रैक्शन अपनी तरफ खींचना इसीलिए चाहता हूँ कि थोड़ा इसकी मैकेनिज्म हम जब सीख लेंगे तो ये बात हमारी बिल्कुल समझ में आएगी। यहाँ पर स्थान कौन सा है? स्थान यहाँ पर है छठा, और छठे पर हमने क्या किया? जब कोई आदमी बीमार हुआ तो वहाँ पर ये ग्लूटामिन जो है ट्रांसफ़र हो गई और यहाँ से चली गई, और इसके स्थान पर कौन आ गया? आ गया यहाँ पर वायलिन। अब इसके आने से क्या होगा? तो इसके आने से होगा कि रुधिर के अंदर जो ब्लड है, ब्लड के अंदर, अब ऐसा कह सकते हैं ब्लड में क्या हो जाएगा भैया? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। बात समझ में आई? यहाँ पर हो जाएगा O2 की कमी, O2 की कमी हो जाएगी। O2 की कमी होना क्या होता है? हाइपोक्सिया। O2 की कमी, इस बात को याद रखेंगे प्यारे बच्चे। यहाँ पर हाइपोक्सिया होती है तो इसकी जो है कमी हो जाती है। अब जब कमी हो जाएगी तो प्रथम स्थान का वायलिन अणु छठे स्थान के वायलिन से जुड़ जाता। अब तो ये दोनों भैया हुए रिश्तेदार। अब जब होंगे रिश्तेदार तो प्रथम वाला घूमेगा और छठे पर जो है ये जुड़ जाएगा। और भैया अब यहाँ पर देखिए, और इन्होंने क्या कर ली? अपनी रिश्तेदारी जोड़ ली। यहाँ पर क्या किया? ये था प्रथम स्थान, और प्रथम स्थान में कौन था? यहाँ पर प्रथम स्थान में यहाँ पर था वायलिन, अभी हम लोगों ने पढ़ा।
और यह है इसका दूसरा स्थान, यह है तीसरा स्थान, यह है चौथा स्थान, यह है पांचवा स्थान और यह है छठा स्थान। और छठे स्थान पर जो है कौन आ गया बेटे? छठे स्थान पर भी वायलिन आ गया। और वायलिन ने अपनी रिश्तेदारी बना ली। और जब रिश्तेदारी बना ली तो भैया क्या हुआ? प्रथम स्थान का वायलिन छठे स्थान के वायलिन से जुड़ गया। अब ये दोनों गए यहाँ पर जुड़, तो भैया ये संरचना बन रही थी कैसी? प्यारे बच्चों, ये संरचना बन रही थी सीधी, है कि नहीं? यहाँ तो बढ़िया एक चैन बनी थी, ये उठे और यहाँ पर आ गए। अब इसकी संरचना में क्या उत्पन्न हो गया? इसकी संरचना में विकृत उत्पन्न हो गया, मतलब कुछ जो है गड़बड़ी आ गई। और गड़बड़ी कैसी आई? गड़बड़ी ऐसी आई कि ये हाशियाकार हो गई, विकृत उत्पन्न हुई। और विकृत कैसी आई? हाशियाकार। हंसिया यार सभी लोगों ने देखा होगा, ऐसी बात नहीं है कोई नहीं जानता है। हम लोग जाते थे बरसियम काटने के लिए हंसिया लेकर, तो इसकी हंसिया जैसी जो है क्या हो गई? हंसिया जैसी इसकी संरचना बन गई। हंसिया भैया कैसी होती है? हम लोगों ने देखा है इस बात को। ऐसे ऐसे मिलाई के ऐसे ऐसे हंसिया होती है। यहाँ पर हंसिया ऐसी ऐसी कुछ होती है हंसिया, है नहीं? यहाँ मुठिया उठिया होती है यहाँ पर। तो इसकी संरचना अब क्या हो गई है? कुछ में भाई इसमें विकृत उत्पन्न हो गई। अब क्या है? या अगर ये विकृत उत्पन्न हो गई तो हीमोग्लोबिन करता क्या है? हीमोग्लोबिन भैया ऑक्सीजन को पकड़ पकड़ के क्या करता है भाई? ले जाने काम करता है। तो अब क्या समस्या उत्पन्न होगी? तो हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन जो है भैया, ये काम क्या करेगा? ये अब O2 का संवहन नहीं करेगा, संवहन नहीं कर पाता है, करता है लिख लो भाई, बहुत ज़्यादा भाषा ना बढ़ाया जाए। तो यह क्या करता है भैया? हीमोग्लोबिन का जो है संवहन नहीं कर पाता है। अब सोचो, इसका जो मुख्य कार्य था वो कर ही नहीं पा रहा है। कहाँ कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। तो जब संवहन नहीं कर पाता है तो क्या होता है? तो असलियत में तो कह सकते हैं कि बीटा श्रृंखला में छठे स्थान पर वायलिन वाला हीमोग्लोबिन जो है, ठीक है, जो छठे स्थान पर था, ये हो गया जो है बीमार। और जब बीमार हो गया तो इसको हमने क्या कहा? इसको हमने कहा था, ये तो मस्त था एकदम, इसको हमने कहा था HbA। और इसको प्यारे बच्चे हमने क्या कह दिया? HbS कह दिया, क्योंकि ये अब सिक हो गया, बीमार हो गया, इसके अंदर जो है बीमारी आ गई। और जब बीमारी आ जाती है इसके अंदर तो क्या है? RBC जो होती है, जब हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो भैया क्या होगी? RBCs जो है नष्ट हो जाती हैं, नष्ट होने लगती हैं। लाल पेन का प्रयोग ज़्यादा ना किया जाए। नष्ट हो जाती हैं, बात समझ में? तो जब भाई क्या होगा? RBC नष्ट हो जाएंगी। जब नष्ट हो जाएंगी तो भाई रक्त अल्पता आएगी, और रक्त अल्पता आएगी तो फिर क्या होगा यार? बीमार हो जाएगा आदमी, और क्या। धीरे धीरे रक्त अल्पता अगर जो बढ़ती रही तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी, और जो समस्या उत्पन्न हो गई तो समझते हो क्या होगा भाई। हाँ तो भैया देखना है। अब इसका मतलब क्या हुआ? बात कुछ ऐसी बनी कि हीमोग्लोबिन के संश्लेषण में जीन जो होता है HB और A, ये हो गया तुम्हारा कैसा? प्रभावी। ये हो गया प्रभावी। और इनके साथ वाला एक जीन कौन बना? HB और S, ये हो गया अप्रभावी। तो एक जीन बना प्रभावी और एक जीन बना अप्रभावी।
लेकिन है भाई, ये दोनों प्रभावी और अप्रभावी तो बने। अब ये बात बहुत समझने वाली है। ये बात समझने वाली ये है कि जो HbA है, जो प्रभावी है, वो इसके ऊपर पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है। बात समझ में आई? ऐसा हम नहीं कह सकते हैं ये अपूर्ण प्रभावी है, प्रभावी, ठीक है। मतलब ये इसके ऊपर प्रभाव तो डालता है लेकिन 100% नहीं। तो जब 100% नहीं डालता है तो कुछ समस्याएं और उत्पन्न हो गई। समस्याएं का कुछ अच्छा होगा अब तो कुछ बुरा होगा भाई। तो जानते हो क्या है इसके ऊपर कैसा प्रभाव होता है? एक तो होमोजाइगस होता है। नंबर एक जो प्रभाव होगा वो कैसा होगा? होमोजाइगस। तो हम कह सकते हैं जो इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो कैसे कैसे पड़ेगा। तो इसमें जो है होता यह है, जो जीन इनका ढांचा बनता है वो HbA से क्या होता है? HbS। मतलब जब सॉरी S कैसे अभी कह दोगे, सब गड़बड़ हो जाएगा। SbA ही कह देंगे तभी काम चल पाएगा। HbA और HbA सामान्य। तो इस दशा में जो मनुष्य बनता है, अर्थात जो है मानव में यह हीमोग्लोबिन जो बनता है वो कौन सा बनेगा? वो बनेगा HbA, अर्थात ये मानव सामान्य रहेगा। इसके ऊपर कोई समस्या उत्पन्न नहीं होने वाली है। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या हो गई? दूसरी कंडीशन होती है, ये तो होमोजाइगस प्रभावी की मैंने बात की। अगर प्रभावी है तो क्या हो? ठीक है, अगर प्रभावी है तो इसने अपना प्रभाव देख लिया भैया, प्रभावी है तो ये प्रभाव अपना डालेगा। और जब डालेगा तो वो मनुष्य कैसा होगा? इस वाले जो है जीन का होगा। तो अर्थात ये वाली जीन कैसी थी? ये वाली जीन तो प्रभावी थी, और प्रभावी थी तो हम लोगों ने यहाँ पर सीख लिया है तो सामान्य की थी। अब यही कंडीशन हो जाए, सेम होमोजाइगस हो जाए, लेकिन होमोजाइगस में अप्रभावी हो, तो भैया जब अप्रभावी होगा तो HbS से HbS होगा। इसका जीन होगा कि नहीं होगा भाई? तो इस स्थिति में केवल जो है जो मनुष्य होगा उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन बनेगा वो कैसा बनेगा? HbS बनता है। अब जब HbS बनेगा तो ये तो रोगन है, रोगिल हो जाएगा मनुष्य। तो उसके अंदर रक्त अल्पता आएगी ही। और जब रक्त अल्पता आएगी, रक्त अल्पता, जब उसके अंदर रक्त अल्पता आएगी तो उसकी मृत्यु तो निश्चित है, कोई बचा ही नहीं सकता इसको। कंडीशन समझ गए ये वाली? अब ये तो दोनों होमो यहाँ पर लिख दे वरना भूल जाओगे। होमोजाइगस, ये तो कंडीशन रही होमोजाइगस की। अब ये कौन सी कंडीशन थी? होमोजाइगस की अप्रभावी की थी। ये कंडीशन है होमोजाइगस की अप्रभावी। मतलब क्या है? जब होमोजाइगस प्रभावी रहेगा तो इसमें सामान्य जीन अपना जो है प्रभाव डालेगी। अब जब होमोजाइगस अप्रभावी रहेगा तो अप्रभावी में क्या होगा? इसमें जो अप्रभावी जीन है वो अपनी कंडीशन लाएगी। तो भाई रक्त अल्पता आनी है तो पहले वाले में तो रक्त अल्पता नहीं आएगी, लेकिन दूसरे वाले में आ जानी है, ये बात क्लियर है। और जब दूसरे वाले में रक्त अल्पता आएगी तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी, है कि नहीं? अब तीसरे वाली एक कंडीशन और सुन लेते हैं यहाँ पर, फिर बात को आगे हम बढ़ा देते हैं। यहाँ पर तीसरी वाली कंडीशन जो हो जाएगी वो हो जाएगी हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस, ये भी तो कंडीशन एक हो जाएगी। अब जब हेटेरोजाइगस है तो इसका मतलब क्या है? HbA होगा और HbS होगा। भाई दोनों हेटेरो हो गए, विषम हो गए।
विषम युग्मजी हो गए। यहाँ पर दोनों देखो सम युग्मजी थे, यहाँ पर दोनों देखो सम युग्मजी थे, लेकिन ये प्रभावी था, अप्रभावी था। लेकिन यहाँ पर दोनों विषम युग्मजी हो गए। और जब विषम युग्मजी हो गए तो क्या है, कुछ मानव के अंदर लाल रुधिर कणिकाओं में सामान्य हीमोग्लोबिन, जिसको हम क्या कहते हैं, सामान्य हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये वाला होता है सामान्य हीमोग्लोबिन। और कुछ में भैया ये बीमारी उत्पन्न होने वाली है, कतई कोई बचा नहीं सकता है। और जब नहीं बचा सकता है तो क्या है, ऐसा व्यक्ति भाई अधिक मेहनत न करे। अगर जीवन चाहता है थोड़ा सामान्य जीवन व्यतीत कर ले, सामान्य जीवन व्यतीत कर लेगा तो ज़्यादा दिन तक चलेगा, और ज़्यादा दिन तक चलेगा तो भाई अच्छा ही होगा। भाई एक कंडीशन और है, अभी इससे क्वेश्चन एक और पूछ लिया जाता है, ये परीक्षा के लिए तो खैर बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कि ये बात किसने कही थी भाई, इसकी वंशागति किसने पता लगाया था। तो उनका नाम तो हमको याद ही रखना है कतई। जब उन्होंने इतनी अच्छी बातें कह दी तो हमको थोड़ी बात तो याद रखनी है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था नील एंड बीट, इनका नाम याद रखना। ये है नील भैया और ये है बीट भैया। इन दोनों ने भाई क्या किया था, एक 1949 में इसकी वंशागति का पता लगाया था। तो जब बात यार कर दिया है हम लोगों ने वंशागति का, तो जब वंशागति की बात कर ली तब तो अब तो कहना पड़ जाएगा, बनानी पड़ जाएगी वंशागति। नहीं कहते तो नहीं कहते। तो अब हम एक जो है पुनेट का चौखटा बना लेते हैं। सबसे बढ़िया वंशागति ज्ञात करने की ये मस्त विधि है, और ये विधि अगर सीख जाओगे तो आप वाली टिक वाली विधि, सामान्य विधि सब भूल जाओगे। इसमें कहीं गड़बड़ी जोखिम नहीं है, बिल्कुल 100% जोखिम नहीं है। यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक माता है और यहाँ पर कुछ साइन हम तुमको बता देते हैं, वो ऐसा काम करना है। यहाँ पर एक शंकर माता ली गई, शंकर माता, शंकर माता। और शंकर माता का मतलब एक एस और एक ए और एक एस। और यहाँ पर एक शंकर जो है पिता लिया गया, शंकर पिता लिया गया। और शंकर पिता की क्या बात आई, एक यस और एक यस, भाई दोनों शंकर हैं, मतलब हाइब्रिड हैं, मिले हुए हैं इनके जीन। एक प्रभावी एक अप्रभावी, एक प्रभावी एक अप्रभावी है। अगर इन दोनों का विवाह हो जाए, अगर इनके जो है वंशागति को हम समझें, तो यहाँ पर ए और यस और यहाँ पर ए और यस होगा। तो भैया इनसे जो संतान प्राप्त होगी वो ए और ए प्राप्त होगी, एक संतान। एक संतान ए और एस प्राप्त हो जाएगी, एक संतान फिर से ए और एस प्राप्त हो जाएगी, और एक संतान एस और एस प्राप्त हो जाएगी। 4 संतानें इससे बन जाएंगी। भाई होगा कि नहीं है। अब जरा इनके जीन की बात हम कर लेते हैं। भाई अभी जब मम्मी और पापा दोनों शंकर थे इस वाले जीन को लेकर, है कि नहीं है, तो भैया जब ऐसी बात है तो ये कैसे हुए, ये तो शंकर हुए, हुए कि नहीं हुए, ये संतान इनकी शंकर हुई। और ये भी संतान कैसी हुई, शंकर हुई। ये दोनों संतानें शंकर शंकर हो गई, है कि नहीं है। इनका जीनो प्रारूप जो है, मतलब इनका जो है जीनोटाइप वो कैसा हो गया, यहाँ पर इनका जीनोटाइप ऐसे कह दे, लिख देते हैं, अच्छी बातें हैं। यहाँ पर इनको क्या कहेंगे, जीनोटाइप। यहाँ पर इनके जीनोटाइप कैसे हो गए, हाइब्रिड हो गए, संकर हो गए, है कि नहीं। अगर दोनों के संकर हो गए तो ये तो पिता माता वाली संतानें आ गई पूरी तरीके से। अब लेकिन एक इसमें भाई बीमार हो गया, कतई कोई बचा नहीं सकता इसको है, क्योंकि ये जो है, ये संकर जो है इनको हम आंशिक रोगी कहते हैं। ऐसा नहीं समझ लेना कि जो है इनके रोग ही नहीं हुआ है, ये भैया रोगी हैं, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर एक जीन तो ऐसी है ही, तो ये रोगी हैं, लेकिन थोड़ा रोगी हैं, तो इसलिए हम इसको आंशिक कह लेते हैं। ये आंशिक हो गए, और ये भी आंशिक ही हो गए, आंशिक हो गए, ये दोनों आंशिक हो गए।
लेकिन ये बिल्कुल बीमार हैं, पूर्ण है, इनके इनके अंदर कोई कमी ऐसी नहीं आई भैया जो है जो इनको बचा ले। कह सकते हैं पूर्ण अरक्तता, इनके अंदर पूर्ण अरक्तता आ गई। मतलब पूर्ण अरक्तता, इसका मतलब क्या है? मृत, कोई इलाज ही नहीं। लेकिन ये भैया जो संतान इसकी बची, इस संतान के अंदर प्रभावी जी नहीं है, और जब प्रभावी है तो ये पूरी तरीके से सामान्य रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और खुश रहेंगे, बिल्कुल हैप्पी रहेंगे। मतलब जो यहाँ पर इनकी संरचना निकल के आई, तो ये दोनों सामान्य रहेंगे, तो इनका अनुपात 1 इनका आया, 2 इनका आया, और इनका 1 आया। मतलब ये बीमार हो गए, ये बीमार हो गए, बीमारी का अनुपात अगर देखें तो 1:3 होगा। मतलब ये तीनों बीमार हैं और इसमें एक संतान ही ठीक ठाक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज प्यारे बच्चों सीख लिया एक महत्वपूर्ण टॉपिक। और वो कौन सा टॉपिक है? उस टॉपिक को ही तो कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। नमस्ते भाई।